नमस्कार। तो क्लास, आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा शब्द जो बिजनेस की दुनिया में बहुत मायने रखता है, ड्यू डिलिजेंस। आज की इस मास्टर क्लास में हम ये समझेंगे कि किसी भी बड़ी बिजनेस डील के पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए आप एक सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं, तो क्या आप बस उसका चमकचमाता हुआ पेंट देखकर पैसे दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे? आप एक मैकेनिक को साथ लेकर जाएंगे, है ना? इंजन चेक करवाएंगे, हुड उठाकर देखेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। बिजनेस खरीदना दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है। और ये जो ड्यू डिलिजेंस है ना, ये वही मैकेनिक है जो आपको उस बिजनेस के चमकदार पेंट के पीछे की असली कहानी दिखाता है। तो ये रहा आज की क्लास का सिलेबस। सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्यू डिलिजेंस आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद इसके अलग अलग टाइप्स पर नज़र डालेंगे और फिर आएगी सबसे मज़ेदार फाइनेंस की जासूसी कहानी। और आखिर में हम इसकी पूरी प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहले चैप्टर पर आते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर ये ड्यू डिलिजेंस होता क्या है। किसी भी स्मार्ट डील की ये नींव कैसे बनता है। देखिए, इसकी जो किताबी परिभाषा है वो बहुत सीधी साधी है। ये बस वो जांच पड़ताल है, वो सावधानी है जो किसी भी समझदार इंसान से उम्मीद की जाती है कि भाई कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले, कोई अग्रीमेंट साइन करने से पहले आप अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर लें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। ये बस एक तरीका है ये पक्का करने का कि जो आपको दिखाया जा रहा है और जो असलियत है वो एक ही चीज है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट में क्या फ़र्क है? देखिए, ऑडिट का काम है पास्ट को देखना, मतलब ये चेक करना कि पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही थे या नहीं। लेकिन ड्यू डिलिजेंस भविष्य की तरफ देखता है। इसका फोकस किसी खास डील से जुड़े रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ड्यू डिलिजेंस क्या है। पर अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब इस पूरी जांच पड़ताल के पीछे दांव पर क्या लगा होता है? इसके कई बड़े कारण हैं। ये सिर्फ गलतियां ढूंढने के बारे में नहीं है। सबसे पहले तो ये पक्का करना कि आप जो खरीद रहे हैं वो सच में वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है। दूसरा, उन छिपी हुई कमियों को ढूंढना जो पूरी डील को ही डुबो सकती हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये आपको नेगोशिएशन टेबल पर एक मजबूत पोजीशन देता है। तो ये एक तरह से आपका सुरक्षा कवच भी है और एक स्ट्रैटेजिक टूल भी। अब ये मत सोचिएगा कि ड्यू डिलिजेंस बस एक ही तरह का काम है। नहीं, असल में ये कई तरह की स्पेशलाइज्ड जांचों का एक पूरा पैकेज है और हर जांच बिजनेस को एक अलग एंगल, एक अलग नजरिए से देखती है। ड्यू डिलिजेंस के कई फ्लेवर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस नंबर्स की गहराई में जाता है। लीगल ड्यू डिलिजेंस ये पक्का करता है कि सब कुछ कानूनी तौर पर ठीक ठाक है। इसी तरह टैक्स, कमर्शियल और यहाँ तक कि एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस भी होता है। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कर्मचारियों की जांच सबसे ज़रूरी होगी। वहीं एक फैक्ट्री के लिए ज़मीन और पर्यावरण से जुड़े नियम ज़्यादा मायने रखेंगे। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। इसे आप एक तरह की जासूसी कहानी समझ सकते हैं, जहां सारे सुराग इन नंबर्स में ही छिपे होते हैं। एक जासूस की तरह हमारा काम होता है उन छिपी हुई देनदारियों यानी लायबिलिटीज को ढूंढना जो बैलेंस शीट पर साफ साफ नजर नहीं आती। ये वो अनचाहे सरप्राइज होते हैं जो बाद में बहुत भारी पड़ सकते हैं, जैसे कि कोई पुराना कानूनी केस या अचानक से सामने आया कोई बड़ा टैक्स का नोटिस। और इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। हमें उन संपत्तियों यानी एसेट्स को भी पहचानना होता है जो कागज पर तो बड़ी कीमती लगती हैं, लेकिन असल में उनकी वैल्यू उतनी है नहीं। जैसे ऐसे देनदार जिनसे कभी पैसा वापस नहीं आने वाला, या वो मशीनरी जो अब कबाड़ हो चुकी है। इन पर नजर रखना उतना ही जरूरी है जितना छिपी हुई देनदारियों को खोजना। तो अब तक हम क्या और क्यों समझ चुके हैं, तो अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, यानी कैसे। इस पूरी प्रक्रिया को असल में अंजाम कैसे दिया जाता है। देखिए, इसका एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको सही एक्सपर्ट्स की एक टीम बनानी होती है, जिसमें फाइनेंशियल, लीगल और इंडस्ट्री एक्सपर्ट शामिल हों। फिर आप फोकस एरिया तय करते हैं। इसके बाद शुरू होती है डॉक्यूमेंट्स की गहरी जांच और लोगों से बातचीत। और आखिर में जो कुछ भी मिलता है उसे एक डिटेल्ड रिपोर्ट में तैयार किया जाता है।
ये एक सोची समझी योजना है, कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं। और आखिर में पूरी कहानी का सार बस इसी एक लाइन में है। ड्यू डिलिजेंस का जो पूरा मिशन है वो सिर्फ 2 चीज़ों को ढूंढना है, छिपी हुई देनदारियां और वो संपत्तियां जिनकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। अगर आपने इन 2 चीज़ों को पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपने इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा को समझ लिया है। तो अगली बार जब किसी बड़ी डील की खबर सुने तो मन में ये सवाल जरूर लाइएगा, वो असली कहानी क्या थी जो किसी को नजर नहीं आई। तो उम्मीद है इस मास्टर क्लास के बाद ड्यू डिलिजेंस को लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप फाइनेंस और टैक्स की दुनिया में इसी तरह की गहरी जानकारी चाहते हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ इसे शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल टैक्स पाथ इंडिया को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सीखने सिखाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।